तो विमान पर आफत के बाद आसमान से एक और आफत। और अब बात मानसून की, जो अब आफत बनकर बरसने लगा है। जहां जहां मानसून की बारिश हुई है वहां वहां पानी का प्रहार दिखाई दे रहा है। झारखंड, बिहार में मानसून के साथ बारिश मूसलाधार तरीके से हो रही है। 3 दिन से वहां लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले इस वक्त उफान पर है। जैसे जैसे मानसून पूरे देश पर छाता जा रहा है, इसका असर भी दिखने लगा है। पूर्व से पश्चिम तक काले काले बादल बरस रहे हैं तो नदी नालों में उफान है। कई पुल धाराशायी हो गए तो कहीं सड़कें ही धार के साथ बह गई। कई शहर पानी पानी हो गए। झारखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। रांची जमशेदपुर में 40 घंटे से लगातार मूसलाधार है। रांची के पास खूंटी में बनई नदी उफान पर है। नदी की धार इतनी तेज है कि नदी पर बना पुल टूटा और बह गया। रांची में सिपाही नदी में जल स्तर बढ़ने से इस इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा घर डूब गए। 15 घंटे से लोग घरों में कैद हैं। लोहरदगा में दक्षिणी कोयल नदी पुल के ऊपर से बह रही है। खैरियत है कि नए पुल के कारण ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ रहा। 3 दिनों की बारिश से सिद्धू पीठ रजरप्पा मंदिर में भी नदियां गरज रही हैं। भैरवी नदी की जद में दर्जनों दुकानें आ गईं। छिल्टा पुल भी नदी के कब्जे में है। बिहार में भी जमकर बारिश हो रही है। बेतिया तो बारिश से लबालब है। सिसवा मंगलपुर गांव में गंडक नदी पर बना पुल तेज बहाव में बह गया। ये वही पुल था जो गांव को आसपास के इलाकों से जोड़ता था। पुल के बहते ही सिसवा मंगलपुर से श्रीनगर, मधातापुर, गोरटोली जैसे गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि अब गंडक के उस पार रह गई है, लेकिन पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ नाव से ही बचा है। बगहा में अचानक आई नदी में उफान से 2 ट्रैक्टर फंस गए। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। अब जब पानी उतरा तो ट्रैक्टर को नदी से निकाला गया। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। सड़कें पानी से लबालब हैं। एक तरीके से झील जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भीषण जल जमाव है। अंडरपास में भी पानी जमा हो गया है। ऐसे में लोगों को यातायात में भारी दिक्कतें आ रही हैं। ये गांधीनगर गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं। अंडरपास में किस तरीके से गाड़ी डूबती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बाइक्स का भी बुरा हाल है। इस अंडरपास में पानी इस कदर भरा हुआ है कि कोई भी वाहन इससे गुजर नहीं सकता। और भारी बारिश की जद में रांची का पुल भी आया। खूंटी जिले के बनई नदी पर बना ये पुल भारी बारिश की वजह से टूट गया, उसकी भेंट चढ़ गया। अब पुल टूटने से आवागमन बाधित है। खूंटी झारखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। बनई नदी पर बना पुल किस तरीके से धराशायी हो गया। पोल खोलता है भ्रष्टाचार की, प्रशासन की, कि कैसे खड़ा हुआ पुल और उसमें बीच में इस तरीके से दरार आ जाती है। ना कोई मेंटेनेंस, ना कोई रखरखाव। कभी भी ये आपकी जान पर बन सकता है। झारखंड में बीते 2 दिनों से आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पे हैं और पहाड़ी नदियां जो है उनका जल स्तर अचानक से बढ़ गया है। खूंटी से लेकर जामताड़ा तक और चतरा तक, जहां की भी आप बात करें, नदियां वहां उफान पे है और परेशानी आम लोगों की बढ़ी हुई है। खूंटी में नेशनल हाईवे के ऊपर बना ब्रिज टूट गया है और ये कनेक्ट करता था सिमडेगा को, और सिमडेगा के रास्ते ही छत्तीसगढ़ आप जा सकते हैं, उड़ीसा, और इसके अलावा वही रास्ता जो है मुंबई चला जाता है। तो वहां पे भी उसी तरह के दृश्य हैं। जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो खरकई नदी का और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लो लैंड एरियाज जो है, यानी निचले इलाके जो हैं, वो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुस रहा है।
और कमोवेश इसी तरह की स्थिति रांची में भी है। जो लो इलाके हैं वहां पे पानी भरना शुरू हो चुका है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। बकायदा 19 तारीख और 20 तारीख के लिए स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो ये दृश्य जो है आम है। और अब आप ठीक हमारे पीछे देखें, अगर यहाँ देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये सिपाही नदी है और यहाँ पे पानी बिल्कुल भरा हुआ है। एक यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रिज था जो पानी के नीचे आ चुका है और उस तरफ आप देखें तो कई जिंदगियां हैं और कई घरें हैं, लगभग दर्जन भर घर जो है उस साइड है और उनका कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गया है। और जाहिर तौर पे वहां के जो लोग हैं, अगर उनको बाजार जाना है या फिर मुख्य सड़क पे आना है तो उनके लिए परेशानियों का सबब है रास्ता को पार करना, इस पानी को पार करना। यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं। आप कहाँ घर हुआ आपका? सर ये मेरा पानी डूबा हुआ सामने वाला घर में ही है। वो पानी में जो डूबा हुआ घर के अंदर और कौन कौन है? घर के अंदर अभी कोई नहीं सर, हम लोग रात में आए थे, भाई और हम लोग रिलेशन यहाँ पे मिल सामान है, सामान सब डूबा हुआ है सर। बाइक है हमारा, उसमें है हाँ। सारा सामान है खाने पीने का और जितना घर घरेलू सामान वो सारा डूबा हुआ है उसके अंदर। परेशानी है ना, बहुत परेशानी है, सब सारा बर्बाद हो। हमारा बाइक वहीं डूबा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ये साफ तौर से कहना है प्रशासन का कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहायता से उधर कुछ फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कुछ लोग जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है घरों के अंदर बेशक। हालांकि जो सामान है यानी माल जो है उसका नुकसान हुआ है क्योंकि पानी भर गया है और जाहिर तौर पे परेशानी की सबब जो है वो बनी हुई है। लोगों की परेशानियां जो है बढ़ गई है। प्रशासन नजर रखे हुए है। पहले ही अलर्ट किया गया था डीसी के तरफ से। कई जिलों के डीसी, चाहे वो खूंटी हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, वहां के डीसीज को पहले से अलर्ट पे रखा गया है। रेड अलर्ट है, एहतियातन स्कूलें बंद है। तो तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं उसको जो है रखा गया है ताकि कोई बड़ी अनहोनी को प्रिएम्प्ट किया जा सके, यानी उसको रोका जा सके। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। तो वहीं मानसून के आगमन के साथ साथ दुर्गापुर बैराज से 41,600 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। पड़ोसी राज्य झारखंड सहित कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण यह निर्णय लिया गया। डैम के सभी गेट खोल दिए गए। ये तस्वीरें दुर्गापुर की, जहां पर भारी बारिश से डैम लबालब हुआ। 41,600 क्यूसेक पानी मैथन पंचेत डैम फुल हुआ, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि इस पूरे एक तरफ डैम के पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं बारिश के कारण बिहार के बगहा में दोन क्षेत्र में भपसा नदी उफान पर है और इसी उफनाती नदी को पार करते हुए ट्रैक्टर बहने लगा। नदी का इतना ज्यादा आवेग था कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी इसकी चपेट में आ गया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों ने बाल बाल अपनी जान बचाई। जेसीबी की मदद से इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हुआ ये ट्रैक्टर जो इस बाढ़ की चपेट में आ गया था। बगहा की तस्वीर है।